और सिप्ते भाई ने कहा भाई आपसे जो 7-8 साल पहले वादा किया था नोए का वो ये ले लें। तो कहने भाई हमने शाम गए थे आमिर मियाँ, हमने जब सजदा किया तो पहला जो बात आई वहाँ से कि जो आपने आमिर से वादा किया वो नोआ लिखना शुरू करें। तो आगे कैसे कैसे साथ चले आप नाजिम अंकल के, और किन मातमी अदादारों ने आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर ड्यूटियाँ दी और आगे सिलसिला चला जो अब तक चल रहा है माशाल्लाह। ये नाजिम भाई की प्रैक्टिस है कि फोकस्ड उर्दू, देन पंजाबी, देन आफ्टर सराइकी, इवन हमने सिंधी नोहा भी पढ़ा हुआ है। ये बताइएगा कि वो वाला सिलसिला जो आप एकदम आप अंदर गए उस संगत में और फिर अब माशाल्लाह अब आप लीड कर रहे हैं वो संगत, तो वो उसको जरा डिस्क्राइब करें कि कैसा आपने टाइम देखा और अब कैसा आप टाइम देख रहे हैं। एक बूंद ना था शाय के बच्चों के पिलाने को, पानी था दिखाने को, पानी था बहाने को। तो ये कॉम्पोजिशन मैंने पहले इनकी जो थी ना मीर साहब की ये की। नौहे सिलेक्शन में कैसे की जाती है कि कब कौन सा नौहा पढ़ना है या कब नए नौहे की नीड है, तो उसके लिए शायर का देखना, कंपोजर का देखना। कि नाजिम पार्टी के पास जो सबसे बड़ा टाइटल है ना, लोग हमें देख के ही कहते हैं यार अम्मा फिजा वाले आ गए, बस ये मेरी हमारी ये जीत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद कुमैल जाफरी अलमदार कमेटी की चैनल से, और आज अज़ा के चिराग में हमारे मेहमान हैं अंजुमन शबाबुल मोमिनीन नाजिम पार्टी के सीनियर नौहा खान जनाब आमिर मलिक, जनाब आबिद मलिक। तो आइए आज उनसे पूछते हैं कि अदादारी के हवाले से उनकी क्या खिदमत रही और कैसे ये सिलसिला चला और अब तक माशाल्लाह चल रहा है। तो आमिर मलिक और आबिद मलिक साहब से हम गुफ्तगू करते हैं आज। याली मदद मौला अली मदद कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? कर मेरे मौला हुसैन का। तो ये बताइएगा आमिर भाई कि आप एक साल बाद क्यों आए? नंबर अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली अब्दुल हुसैन वाला औलादुल हुसैन वाला साहबुल हुसैन। फिक्र माशरे निकम्मा कर दिया, वरना आप भी बड़ा काम का था यार, जॉब्स के हवाले से बस टाइम नहीं मैच। पिछली बार भी मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जब मैं सीज़न 1 कर रहा था तो मैंने सबसे पहले आप ही को अप्रोच किया था तो वो कभी आपने टाइम दिया, मैं अवेलेबल नहीं था, फिर मैंने दिया, आप अवेलेबल नहीं थी, फिर मैं चला गया। तो इस बार मैंने सोचा कि अब हाथ में ले ही लेते हैं आमिर भाई को और आबिद भाई को। तो आमिर भाई ये बताइएगा कि आप की अदादारी बचपना कहाँ गुजरा और अंजुमन शबाबुल मोमिनीन से आप कैसे मुंसलिक रहे, थोड़ा उस पर रोशनी डालिएगा। यार एक ये समझ लें कि को इंसिडेंट था कि 28 सफ़र, ये मैं आपसे अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्ट। 28 सफ़र शबाबुल मोमिनीन खालदर की पुरसदारी 11-12 सुबह 11-12 बजे ख़त्म हो जाती थी। अच्छा। उसके बाद फिर शाम को अज़ादारी होती थी आगा मुश्ताक मरहूम के घर पे। सही। तो इत्तेफाक से रेडियो पाकिस्तान के एक डायरेक्टर थे जो ओल्ड रिजविया के अंदर रैश पजीर थे, हैदर भाई नाम के, उनका नाम हैदर भाई। तो वो उनके घर पे उनके बेटों ने नोआखानी रखी हुई थी और हमें नहीं पता था कि यहाँ पे शबाब आएगी यहाँ पर। हम जब अंदर नोहा पढ़ रहे थे तो शबाब का नोहा ही पढ़ रहे थे। अच्छा। क्योंकि बचपन से हमारे कानों में हमारे वालिद साहब, हमारे चचा मरहूम, और वो नोहा मुझे अभी तक याद है, क़यामत बन के दिन आशूर पे आया है। वो हम खालदर लेके जाया करते थे बचपन में। उस वक्त इतनी होश नहीं होती थी हमें। तो जो हम चारों भाई वहाँ मिलकर पढ़ रहे थे तो वहाँ मरहूम नाजिम भाई आ गए। अच्छा। तो उन्होंने सुना कि भाई शबाब तो बाहर खड़ी हुई है, नोएखान भी बाहर खड़े हुए, ये बच्चे कौन है जो हमारे कलाम पढ़ रहे हैं। सही। तो वहाँ से नाजिम भाई ने हमें काबू किया और सीधा आगा मुश्ताक के घर पे ले गए। तो 28 सफ़र वाले दिन हमारा शबाब के अंदर पहली एंट्री हुई और वहाँ पर फिर हमने शबाब में बैठ कर पहला नोहा पढ़ा 1980 में। 81 क्या बात है। उसमें हमें मुझे याद होगा आबिद को भी कि भेड़ी दे खुल गए वाल ते गाजी ना वलिया, वो हमारा पहला नोहा था हमारा मुश्ताक साहब के घर। क्या बात है। और हमारे मतलब पुराने जितने भी मातमी थे, सीनियर मातमी थे सब, जी, बल्कि हमारी ये समझ लेकिन पहली एंट्री थी हमारी वहीं पर 81 में। अच्छा 81 में 28 सफ़र वाले थे। 28 सफ़र। तो 28 सफ़र से चला मामला। तो आज भी 28 सफ़र को जब आप लोग डबल हाथ पढ़ते हैं पैका बरस में, तो मतलब दुनिया सुनने आती है कि आपकी जो नौखानी है माशाल्लाह। तो आमिर भाई ये बताइएगा कि ये तो आपका इंट्रोडक्टरी फेस हो गया शबाबुल मोमिनीन में नाजिम अंकल के हवाले से। तो आगे कैसे कैसे साथ चले आप नाजिम अंकल के और किन मातमी अदादारों ने आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर ड्यूटियाँ दी और आगे सिलसिला चला जो अब तक चल रहा है माशाल्लाह। यार देखिए 81 का तो हमारा स्टार्ट हुआ आगा मुश्ताक जी के यहाँ। उसके बाद फिर नाजिम भाई ने बाकायदा हम नाजिम पार्टी में जाना शुरू हो गए इन एंड ऑफ।
रेगुलर नहीं थे, क्योंकि तब बचपना भी था और मुहर्रम आते थे तो हम 10 दिनों के शिया हो जाते थे। अच्छा, उस वक्त इतनी ज़्यादा आज़ादारियाँ भी नहीं थी कराची में, टोटल 7 या 8 पुरसे हुआ करते थे आफ्टर आशूरा। अच्छा, शबाब के इतने ज़्यादा प्रोग्राम भी नहीं थे। एक जुमेरात जो थी वो एक बड़ी मकबूल जुमेरात थी यहाँ पे। इसकी जो हिस्ट्री है शबाब की, यानी जो आप मुहर्रम में रश देखा करते तो हमने बचपन में अपना वो देखा है कि जुमेरात के दिन आज़ादारी भरपूर हुआ करती थी, खारदर के अंदर हुआ करती। वो फिर हम लोगों ने रेगुलर जाना शुरू किया वहाँ पे जुमेरातों को। फिर नाजिम भाई के साथ एक अच्छी एसोसिएशन हुई। जब नाजिम पार्टी में गए तो वहाँ तो बड़े बड़े नाम थे जनाब, जिसको मैं समझता हूँ कि हमारी जो खुशनसीबी आगे हमें जो मिली, तो उस्ताद मुजाहिद हुसैन साहब, क्या बात है, ये बड़ा नाम, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये मौजूद थे। गुलजार मरूम थे, अब्बास फरिश्ता मरूम थे, तो मुजाहिद भाई के सारे भाई नासिर भाई वगैरह भी साथ हुआ करते थे। तो ये सिलसिला स्टार्ट हमें स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल गया, अच्छे लोगों में मिल गया, अच्छे साथी में मिल गया, आपको मेंटर्स अच्छे मिल गए। एग्जैक्टली ये हुआ सही। तो ये बताइएगा कि वो वाला सिलसिला जो आप एकदम आप अंदर गए उस संगत में, और फिर अब माशाल्लाह अब आप लीड कर रहे हैं वो संगत अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उसको ज़रा डिस्क्राइब करें कि कैसा आपने टाइम देखा और अब कैसा आप टाइम देख रहे हैं, वक्त के साथ क्या तब्दीलियाँ आई हैं। देखिए, ये जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं सब हादसाती हैं। सही, कोई ऐसा नहीं कि नॉमिनेट कर दिया गया हो कि यार अब आप हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पास ऑलरेडी हमारा एक पूरा हायरार्की है नाजिम पार्टी की, जिसमें साहिब ब्यास फसाद हुसैन है। इसके अलावा हमारे जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं हमारी अपनी नाजिम पार्टी के, जी जी, जो कि डिसिप्लिन कमेटी को भी देखते हैं, जो नो की कंपोजिशंस वगैरह को भी हैंडल कर रहे होते हैं, पोइट्री को भी चेक कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे अपने लड़कों की एक बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशन है इस नोहों को क्रिएट करने में, लाने में, पढ़ने में, आगे लाने में मासिस के अंदर। सही, बस ये सिलसिला चल रहा है। उसमें ही हमने सारी जो लर्निंग थी वो हमने नाजिम मरहूम से ली है। सही, नाजिम भाई फिर की डेथ के बाद स्टार्टिंग में हुआ कि मैं तो लीड नहीं करता था, मुझसे बड़े जो थे फसाद भाई वगैरह और जो मौजूद अभी भी हैं माशाल्लाह, मौला उनको ज़िंदगी दे, इन एंड आउट रहते हैं, वो अपनी जॉब के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर होते हैं। मुझसे बड़ा जाहिद था, वो देख रहा था। बड़े भाई शाहिद भाई हमारे, मोहसिन ताजरी साहब हो गए, सुहेल भाई हो गए, अब्बास फरिश्ता हो गए, ये सारे जो सीनियर्स हैं हमारे, इनको यानी इनके साथ ही हम लोग लगे रहे। सही। फिर ये हुआ कि मिड 90s के अंदर कुछ सिलसिला ऐसा हुआ कि जो बच्चे थे वो बड़े हो गए सारे। सही। और कुछ शादियों में लग गए, कुछ रिस्क के चक्कर में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ गया, तो उस वक्त से मैं रह गया यहाँ पे। ओह, अच्छा, आबिद मेरे साथ, उसके बाद फिर रिजवान जैदी थे, उनके भाई वगैरह भी हमारे साथ पढ़ते थे सारे, और कामरान शौकत की फैमिली जो थी, अजीम शौकत जो सीनियर इनका सबसे बड़ा, सज्जाद, वो मेरे साथ। अभी सज्जाद भी बाहर चले गया कुछ अरसे के लिए, 7-8 साल वो भी बाहर रहा। कामरान रहा, उसके अजीम साथ रहा मेरे, उसके भाई फिर छोटा भाई कामरान जो है वो तो अभी भी पढ़ रहा है, और अजीम तो अभी भी आता है, लेकिन वो 10 दिनों की ड्यूटी, वो क्योंकि बुनियादी तौर पर बेचारा वो टीचर है, तो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट 7:30 बजे 7 बजे वहाँ पहुँचना होता है, तो वो लगा रहा। तो वो फिर मुझ पे एक हादसाती जिम्मेदारी लग गई। सही। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई बाहर की। मरहूम मेरे वालिद साहब ने भी मुझे बहुत दफ़ा कॉल किया कि यार आ जाओ, बाहर आ जाओ। दिमाग नहीं बन पाया मेरा। अच्छा। हाँ, हालांकि आबिद साहब 8 साल रह के वापस आ गए, उनका भी 8 सालों में इनका भी नहीं वहाँ पे लगा दिल, लेकिन ये भी आशूरे पे और 2.25 महीने पाकिस्तान में ही करता था। 1994 में मैं यहाँ से गया था। अच्छा। उसके बाद फिर हम ये भी आ गए वापस, और अब तक चल रहा है सिलसिला। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि शबाबुल मोमिनीन एक दर्स का है, तो कौन कौन से ऐसे नौखान हैं जो एक दौर में, एक ज़माने में शबाबुल मोमिनीन में, नाजिम पार्टी में या किसी भी पार्टी में नौखानी करते थे, और आज वो माशाल्लाह एक मशहूर मारूफ बैनुल अक़वामी नौखान बने हुए हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी ज़रा बताइएगा। यार, ये तुम्हें ये समझ में नहीं आता बैनुल अक़वामी क्या होता है। चले बैनुल अक़वामी कह लें, बस वो आपके साथ भी लिखा होता मैंने, वो हमने मना किया भाई, बैनुल अक़वामी क्या, मल्टी लैंग्वेज के नौखान थोड़ी है, उर्दू या पंजाबी या सराइकी ज़्यादा 3 हो गई ना। हाँ, तो तो पाकिस्तानी की लैंग्वेज की आवाज़ है, सही बात है, लेकिन ठीक है, इसमें चलता है, दौरे हाजिर के तकाजा भी है, लेकिन लोग लगा देते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़, मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है चीज़। बड़े बड़े नौखान आए कि एज अ इंस्टीट्यूट शबाब, जी जी, मातमी और नौखान
बहुत सारे अनगिनत, जिनके मैं नाम भी नहीं ले सकता, मातमियों के। नोआ खान जो नाजिम पार्टी से मुंसलिक रहे, उनमें रिजवान जैदी मैं बोलूँगा, मीर हसन हो गया, वजीर ने भी कुछ अरसा पढ़ा, वजीर भी साथ पढ़ता रहा हमारे, इवन साजिद जाफरी वो भी साथ पढ़ता रहा मेरे, जाफरी भी बहुत साथ अच्छे पढ़ता ड्यूटी करता रहा है। इवन नासिर जैदी मरहूम भी मेरे साथ पढ़ा। अच्छा, उन्होंने भी पढ़ा है माशाल्लाह। ये मतलब इनकी अपनी अज़दारियों में अगर जब उनको थोड़ा वक्त मिल जाता था तो वो आते जरूर। हमें एक याद है कि अब्बास साहब के घर पे मातमदारी होती थी, काशिफ आब्दी मरहूम काशिफ के घर पे नदीम सरवर भी साथ खड़े होकर पढ़ता था। सरवर ने भी 1 साल हमारे साथ खड़े वो वहाँ पे पढ़ा है। अब ये नहीं कि वो बाकायदा पढ़ा था, नहीं ऐसा नहीं है, उनकी अपनी जॉब सिलसिले चल रहे थे तो उनको वक्त मिला तो वो साथ खड़े जरूर हुए। ऐसी बात क्या है, ऐसी बात तो बस चलते रहे और आते गए और लोग सीखते गए और पढ़ते गए। अच्छा, इनसे कोई मुराद नहीं कि कोई आगे पास खड़ा हो गया तो वो सीख कर गया, नहीं ऐसी बात नहीं भाई। नहीं, हाँ सही बात है, वो अपना आए, उन्होंने अपने आए थे, उन्होंने भी ड्यूटियां दे रहे थे, आए चली बात है। तो आप ये बताइएगा कि मैंने आपकी नाज़िम पार्टी में देखा है कि 2 से 3 जनरेशन नौखानी कर रही होती हैं एट द सेम टाइम, तो आप क्या ऐसा सिलसिला रखते हैं कि उनको जोड़े रखने वाला, कि यार वो तो एक नई जनरेशन वाला है कि उसको ऐसा फील ना हो लेफ्ट आउट है, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। यार देखो, मैंने कभी हरकत ना सुनी ना की कि हमने जोड़े रखा या किए रखा बनाए रखा। हमारा दी बेस्ट हमने प्रोवाइड करना है, दी बेस्ट हमने पढ़ना है, ये मौला का करम है। क्योंकि छठे इमाम का फरमान है कि हमारी जात के बगैर कोई जिक्र नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कर कोई आ जाए यहाँ पे और ऐसे ही नहीं कर कोई पढ़ ले, वो मालिकों ने सेलेक्ट किया होता है, वो खुद ब खुद रास्ते बनते हैं और आके, चाहे वो हादसाती हों चाहे ख्वाहिशात के तहत आके खड़े होते हैं, आते हैं, पढ़ते हैं, सीखते और आगे चले जाते हैं। सही। अच्छा, ये बताइए कि नौहे सिलेक्शन में क्या कैसे की जाती है कि यार कब कौन सा नौहा पढ़ना है या कब किस नए नौहे की नीड है, तो उसके लिए शायर का देखना, कंपोज़र का देखना और कौन सी जगह पे पहली बार वो नौहा पढ़ना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, नाजिम पार्टी में आपको अपनी प्रैक्टिस शेयर कर लेता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेता हूँ। नाजिम पार्टी कराची में पड़ती है, खरादर में। सही। कराची मिनी पाकिस्तान, बिल्कुल। यहाँ पर हर तरह का मातमी आपको जॉब के सिलसिले में या मजदूरों के सिलसिले में जो पाकिस्तान भर से आए होते हैं वो यहाँ पे मौजूद है कराची के अंदर। तो उसमें लाहौर का भी है, चकवाल का भी है और अपर पंजाब और नॉर्दर्न पाकिस्तान के एरिया के भी लोग कराची के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल। और उर्दू मेन कोर पार्ट यहाँ का, तो वो सारी लैंग्वेज को सामने रखते हुए, सारे मातमियों को देखते हुए, ये नाजिम भाई की प्रैक्टिस है कि फोकस्ड उर्दू, देन पंजाबी, देन आफ्टर सराइकी, ये इवन हमने सिंधी नोहा भी पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं। तो हर तरह का लोग, शबाब का जितना मातमी है वो एक मिक्स बैग है पाकिस्तानी सारे। तो मिनी पाकिस्तान के हवाले से हमने फिर हर तरह का एसेंस उन लोगों को चाहिए यहाँ पे कि वो जो अपने इलाकों के अंदर नोहा सुनते थे तो उनको यहाँ पे कराची में सुनने को मिला, जिसकी मकबूलियत बनी, जिसकी वजह से शबाब की मकबूलियत बनी। बिल्कुल ऐसे ही। और नोहों के सिलेक्शंस के हवाले से बिल्कुल जनाब, इसमें देखना पड़ता है कि जब मौला ने आपको इतनी इज्जत दी हुई है और आपने नोहों को ट्रेंड सेट करना है आप लोगों ने, तो उसमें सिलेक्शन भी ख़तरनाक और कंपोजिशन भी ख़तरनाक, पढ़त भी ख़तरनाक। अब ख़तरनाक इस सेंस में नहीं कि हम किसी को जान से मार देने, मैं पढ़त के हवाले से कि आपका कम से कम सेमी क्लासिक गला होना लाजमी है। सही। क्लासिकल तो छोड़ें, सेमी क्लासिक होना लाजमी। सही। ठीक है। और पोइट्री का मयार जहाँ पे अख्तर साहब को, निसार साहब को पढ़ा जा रहा है, तनवीर शाह साहब को पढ़ा जा रहा है और यूसुफ सरदार को पढ़ा जा रहा है, इस यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर मुहिब फाजली साहब, अहमद नवेज साहब, गौहर जाजवी साहब, ये सारे कलाम यानी पाकिस्तान के टॉप के शायर्स हैं। और भी सब हैं, टॉप के सब होते हैं, लेकिन किस किस ने हिस्सा डाला, सही बात है, इस न्याज में सब किस किस ने हिस्सा डाला। तो उसमें जो हमारे पास हमारे हिस्से में आए, गौहर जाजवी साहब भी आए, अहमद नवेज साहब आए, मुहिब फाजली साहब मौला ज़िंदगी दे अहमद नवेज साहब को मौजूद हैं और भी दे रहे हैं, कलाम पढ़ते हैं उनके। पंजाब से तनवीर नकवी साहब दे रहे हैं। अच्छा, हुसैन अकबर साहब के, हसनैन अकबर साहब के, सकलैन भाई के, सकलैन अकबर साहब के कलाम भी पढ़े शबाब ने। तो नाजिम पार्टी की तो ड्यूटियाँ लगी हुई थी, पता नहीं, मैं तो खुद ही इस बात पे हैरान हूँ कि मालिक ने यानी ओपन डोर था। और यहाँ पर ये समझ लें कि हर किसी ने स्टार्ट, चाहे वो अंसर पार्टी हो, चाहे बाबा कट्टी हो, हालांकि अकबर भाई, अकबर अब्बास साहब
क्या बात है, उनसे अच्छा ट्यूनर बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात है उनकी। और हमने पढ़ा है कराची में, मौलाना हमसे वो ड्यूटियाँ करवाई, और मेरे तो उस्ताद भी जनाब अकबर अब्बास साहब। अंसर पार्टी को हमने कराची में कराची में, यानी किसको नहीं पढ़ा, किसको नहीं पढ़ा किसको नहीं पढ़ा। मतलब पंजाब के रो इंट्रोड्यूस कराची में, कराची में शबाब के प्लेटफॉर्म से शबाब के हुए, प्लेटफॉर्म और से इसमें इवन लाहौर के, इवन पंजाब के मुल्तान साइड के, और चकवाल साइड के, और ये आप डीजी खां गौहर साहब के, सकलैन साहब के नुहे, जो आपके सराइकी नुहों की बेल्ट है। और ये आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जब सोशल मीडिया नहीं होता था। नहीं होता था। अब तो सबको पता है कि यार ये फलाना फलाने ने लिखा है, ऐसे ही। बिल्कुल। ये आप उस जमाने की बात जी कर मैं रहे हैं। पुरानी बात कर, बिल्कुल। तो ये चलते रहे। इवन रियान आजमी को भी पढ़ा गया है, सिफ्ते जाफर साहब को भी पढ़ा गया है यहाँ से। अब सिफ्ते जाफर साहब की आपने बात की, तो उस हवाले से एक सवाल है कि आपने उनका एक बहुत मशहूर कलाम पढ़ा शाम के हवाले से, हाय शाम आ गया क्या मकाम क्या आ गया। मकाम आ गया। तो उसकी हिस्ट्री जरा सी बताइएगा। यार उसकी हिस्ट्री ऐसा हुआ कि कराची में जब मनकबत की इतनी सारी महफिलें नहीं हुआ करती थी और दीवारों पे इश्तिहार लिखा जाता था। सही। तो एक दिन क्या हुआ कि 96 या 98 की बात है, तो ये अंचोली बारगाह के अंदर महफिल हो रही थी। तो मैंने वहाँ पे उस्ताद सिफ्ते जाफर मरहूम से कह दिया कि उस्ताद हमें भी कोई नुहा दें यार आप। अजय बात आई गई हो गई। कोई 7-8 साल के बाद शाम के मगरिब के टाइम थे, तो मेरे घर की बेल बजी, तो सिफ्ते भाई के साथ असद आगा थे या राजू थे, वो आए घर पे। और सिफ्ते भाई ने कहा भाई आपसे जो 7-8 साल पहले वादा किया था नोए का, वो ये ले लें। तो कहने भाई हमने शाम गए थे आमिर मियाँ, हमने जब सजदा किया तो पहला जो बात आई वहाँ से कि जो आपने आमिर से वादा किया वो नुहा लिखना शुरू करें। क्या बात है। तो ये नुहा हाय शाम उन्होंने मुझे दिया। तो मगरिब की अजान हो रही थी, तो मैंने कहा उस्ताद मेरी जुर्रत नहीं कि मैं तर्ज भी रखूँ इसकी। कह रहे यार करो, शुरू करो काम। मैं कहने कि उस्ताद मैं नहीं कर सकता, आप शुरू करें। तो उस्ताद ने फिर इसकी तर्ज बनाई, हाय शाम। तर्ज भी उन्होंने बनाई। फिर उन्होंने कहा कि इसको पूरा, मैंने कहा उस्ताद पूरा करके दें। तो तर्ज भी उस्ताद सिफ्ते जाफर की थी और कलाम भी कुरान का। तो वहाँ से ये नुहा में मिला, फिर उस साल पढ़ा तो फिर वही नुहा चला उस साल। तो जब नौहा की बात हो रही है तो अम्मा फिजा बता दें मुझको, जो एक तारीखी नौहा है, मैंने तो आप ही लोगों से सुना और फिर जाहिर है फिर दुनिया में भी आम हुआ, तो इसकी भी तारीख जरा सी बताइए कि कैसे हुआ। यार ये बड़ी ये भी हादसे के ऊपर हमारे पास हादसाती तौर पर आया था। हुआ क्या कि हम शाम जाया करते थे जी जी। और शाम में इसको मीर हसन वहाँ पढ़ता था कब्रिस्तान में। तो उस साल मीर हसन नहीं आया। ये 2005 के अंदर 4 या 5। हाँ, तो यहाँ तो पता नहीं मीर साहब की गाड़ी का पंचर हो गया था, वो आए नहीं थे वहाँ पर। तो मुझे लालू शाह मरहूम ने कहा हम अपना नया कलाम अम्मा फिजा सरकार का तैयार करके गए हुए थे पंजाबी। सही। तो बस में चढ़ने से पहले बादशाह वगैरह लालू बादशाह जी हमारे साथ ही हमारी बस में ही थे। हमारी बस में थे। तो कह रहे हैं यार आमिर वो मीर हसन नहीं आया, तो वो बच्चा पढ़ता है मीर, वो नहीं आया, तो तुम लोग ये कलाम पढ़ दे। मैं कौन सा कलाम? अब आप ये देखें कि सारा इंटरनेशनल मातमी वहाँ आया हुआ है, तो एक नया कलाम पढ़ना इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे लिए भी। तो बादशाह ने मुझसे कहा कि यार ये पढ़ो। मैंने कहा यार बादशाह ये क्या करना है, हमें तो बादशाह ये नोहा याद ही नहीं है। तो फिर एक बच्चे ने कहा यार इसकी हल्की फुल्की तर्ज याद पीछे हमारी, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो एकदम बस के अंदर बैठे हुए थे, छोटी बच्ची आई कह रहे अंकल मुझे याद है। अच्छा। तो उसके हाथ में एक नोट पैड था, तो मैंने उस बच्ची को बुला लिया। मैंने कहा बेटी तुम एक काम ही करो कि तुमने ना पूरी नाज़िम पार्टी को नोहा याद कराना है। अब होटल से कब्रिस्तान का फासला, उस बच्ची ने हमें याद करवाया नोहा। वो नोहा उस बच्ची ने हमें याद करवाया। अच्छा वो नोटबुक हुआ करती थी नीले पीले रंग की, तो उसने हाथ से अंतरे, तो मैंने सबको कहा भाई जल्दी जल्दी इसके अंतरे लिखना शुरू करो। अब हम कब्रिस्तान से, उसका रास्ता था होटल का तकरीबन 20 से 35 मिनट का रास्ता था। तो मैंने लोगों का याद करना शुरू कर दो, लालू शाह ने कहा मुझे। अब वो हुआ क्या कि अब नया कलाम है, उसमें देखना है कि लंदन से, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, दुबई से, पाकिस्तान से, तो हम लोग खुद ही गए हुए, इंडिया से, हर तरह का मातमी वहाँ पर आया। तो इज्जत बेइज्जती का मसला था। तो मैंने आबिद को और सज्जाद की जिम्मेदारी लगा दी। मैंने कहा यार मैं 27 सानी को चाहूँगा जब शुरू करूँगा, तुम लोग बाहर निकल जाना, दोनों ना आखिर में ना अंतरे पे अंदर आ जाना, ताकि अंतरे का स्केल मुझे पता रहे। अच्छा मैंने कहा इसको याद कर लेना। अच्छा हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि यार हम इसको ना 1-2 अशार पढ़ के इसको चेंज कर देंगे, जो हम लेकर गए वहाँ नया कलाम वो पढ़ेंगे। तो वो क्या हुआ कि जब हमने 27 सानी मैंने रचाई तो किरिया
ऐसा हुआ कि जनाब यानी हमें खुद नहीं पता कि नुहा क्या था, वो इतना इतना गिरिया हुआ सानी के ऊपर ही नहीं हम। अच्छा, मेरे अंदर से घबराहट शुरू हो गई कि दुनिया रो रही है और सिर्फ हम सानी पढ़ रहे हैं। अंतरा मैं भूल चुका हूँ, अब मैं भूल चुका हूँ, और मेरे साथ जो लड़के हैं वो भी अंतरा भूल चुके हैं। अब मैं बहुत हो रहा था। अब मेरी नज़र थी आबिद के और सजाद के ऊपर। ये आए हैं वापस अंदर, मैंने कहा मुझे जल्दी से अंतरे का स्केल बताओ। तो इन दोनों ने अंतरे का स्केल मुझे बताया। तो एकदम हम लोगों ने अंतरा उठाया नेज़ों पे जितने सर थे, बस वो एक शेर 40 दफ़ा मैंने पढ़ा। 40 दफ़ा वीडियोस मौजूद है इसकी, उस वक्त तो इसके हैंडीकैम्स का तो मौजूद है सर। यानी 2 या 3 अशार मुश्किल से हमने दो अशार पढ़े थे उसके, 2 अशार पढ़े, और सिर्फ पहला जो शेर था ना नेज़ों पे जितने सर वो 40 दफ़ा मैंने पढ़ा। तो लो जी, नुहा पढ़ दिया गया, आए गए हो गए, सारी बात हो गई। क्योंकि रेहान आज़मी मेरे साथ अली स्कूल के अंदर मेरे साथ पढ़ाते भी थे, मैंने भी वहीं से पढ़ा है। अच्छा, 3rd क्लास तक तो वहीं पढ़ा हमने। तो एक दिन क्या हुआ, अब रमज़ानों में उस दौर के अंदर ऑडियो कैसेट आया करती थी साइड ए साइड भी, तो हम लोगों ने रमज़ानों में अपना काम तैयार कर लिया था। तो मास्टर भी तैयार हो गया, सब मास्टर तैयार हो गया, सब कंप्लीट हो गया। तो मुझे एकदम लालू शाह ने कहा कि यार आमिर, यार वो नुहा इस साल ज़रूर रिकॉर्ड करना। मैंने कौन सा? कह रहे यार वो जो तुमने शाम में पढ़ा था ना अम्मा फिजा। मैंने कहा यार बादशाह देखें, उसको रज़ा शाह ने पढ़ा हुआ है, आज से 7-8 साल पहले कहीं रिकॉर्ड किया था। फिर उसको मीर हसन ने भी पढ़ा हुआ है, तो उसके बाद मीर हसन ने पढ़ा। तो मैंने कहा बादशाह है तो मेरे छोटे भाई ना यार, तो मैं अच्छा भी नहीं लगता। कह रहे यार मैंने तुमसे ख्वाहिश जाहिर की है, तुम मुझसे बात नहीं करना कि तुमने नुहा रिकॉर्ड ना की। अरे मैं रेहान को बोल दूंगा। वो फिर रेहान भाई को मैंने फ़ोन किया, मेरे दोस्त थे, मैं कहा रेहान भाई यार आप मुझे यार डायरेक्ट कह देते, आपने बादशाह के ज़रिए क्यों कहलवाया आपने? कह रहे नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा रेहान भाई, वो फिर मैंने अशफाक हुआ करते थे साउंड मास्टर में, शादाब के अंदर रिकॉर्डिंग होती थी हमारी स्टूडियो, तो वहाँ मैंने उससे टाइम लिया। कहता आमिर भाई टाइम बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा यार भाई सही बात, थोड़ा सा 2 घंटे दे दो मुझे। कह रहा आमिर भाई मास्टर तैयार हो गया यार। मुझे हमारा मास्टर तैयार हो गया। उस जमाने में तो स्पूल के ऊपर रिकॉर्डिंग होती थी, पूरी कैसेट ही एकदम जाती थी, एक नौ तो नहीं जाता था, तो वो स्पूल रिकॉर्डिंग होती थी। कहते हैं यार आमिर भाई 2 घंटे यार। मैंने कहा आप कहते हैं आमिर भाई शिफ्ट ही नहीं है, आपका तो मास्टर तैयार है, आप ये नुहा। मैंने कहा यार बादशाह ने इस तरह ख्वाहिश जाहिर की है। तो मैंने अशफाक को कहा यार अशफाक, कहते यार ये दरे बोतुल वाले उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जावा वाले, तो ज़मीर भाई तो पता नहीं कौन थे इनके। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने कहा भाई आपने कितने नुहे रिकॉर्ड कर लिए? कह रहे यार हुक्म बेटा क्या चाहिए? मैंने कहा नहीं आपका ब्रेक कब आएगा? कह रहे हैं बस अब 3 नुहे रिकॉर्ड कर लिए, अब खाने का ब्रेक आएगा। मैं कितनी देर खाना खाएंगे आप, रेस्ट करेंगे सारे नुहे खाना? कह रहे यार 1-1.5 घंटा। मैं कहा बस ये 1-1.5 घंटा मुझे चाहिए आपका। कह रहे यार 100 बिस्मिल्लाह आके ले लो। वो हमने फिर उनसे अवेल किया। मैं रेहान भाई के पास गया तो रेहान भाई को अशार याद नहीं थे उसके। अच्छा, अभी तक लिखा हुआ ही नहीं है वो नुहा? नहीं पुराना कलाम था ना ये, उस जब हमने पढ़ा उस वक्त भी वो 15-20 साल। 2 अंतरे थे। अच्छा, आपके पास भी 2 हाँ, अच्छा हुआ क्या कि वो उसके कंप्लीट कलाम चाहिए था मुझे। सही बात है। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो रज़ा शाह को हमने पिच किया, रेहान भाई के साथ गए तो रज़ा शाह के घर पे गए हम। रज़ा शाह को याद होगा दोपहर का टाइम था, क्योंकि 4 बजे की शिफ्ट थी। तो मैं रज़ा के, हम लोग स्कूल से मैं और रेहान भाई उठ के सीधा वहाँ चले गए। तो मैंने कहा यार रज़ा भाई कलाम देते हैं यार अम्मा फिजा। कहता है इसके अशार तो याद ही नहीं है। हाँ ऊपर स्टोर में देखते हैं। तो मैं रज़ा शाह और रेहान भाई इसके घर में ऊपर स्टोर में गए, उसको देखा तो बहुत सारी किताबें लगी हुई, तो हमने निकाल को उससे झाड़ा तो वो कलाम वहाँ से निकला। वो फिर लेके मैं सीधा वहाँ स्टूडियो पहुँचा। वहाँ हमने 3-4 हमने जो मेन लड़के थे वोकलिस्ट थे, हम शादाब पहुँचे। 1 घंटे 1.25 घंटे में 1-1.25 घंटे में नुहा रिकॉर्ड। हाँ, उस लोहे के अंदर फिर मैंने एक चीज़ आबिद ने कहा यार थोड़ा चेंज मारना है। तो कह रहे हैं यार वो जो 2nd लाइन है वो रज़ा ने जो किया हुआ है या मीर ने जिस तरह पढ़ा हुआ है वैसे नहीं, तो 2nd लाइन एक ऐसी चेंज करनी है, बड़ार सुर लगाना है जिसमें पता चले कि नाजिम पार्टी पढ़ रही है। सही। तो फिर आबिद भाई ने तब्दीली मारी उसके अंदर। अच्छा। और फिर वो पहचान बन गया। और फिर ये समझे कि पता नहीं मालकों को क्या, हमारी क्या दुआ क्या थी, उस पर नज़र थी, मंजूर नज़र। तो वो इतना फिर वो नुहा उस साल फिर वही नुहा चला। मतलब अब इसमें ये कि हम लोग सिंध भी गए ना मातमदारी के लिए, तो हमें हमारी पहचान जो थी वो कह रहे वो अम्मा फिजा वाले आ गए। तो ये समझे कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो क्रेडिट, हमारे पास जो टाइटल है ना हमारा, मैं तो अपनी ये जाती मेरी सोच है कि नाज़िम पार्टी के पास जो सबसे बड़ा टाइटल है ना, लोग हमें देख के ये कहते हैं यार अम्मा फिजा वाले आ गए। बस ये मेरी हमारी ये जीत है। मैं अगर 40-45 साल से हम लोग नुहा पढ़ रहे हैं ना, तो हमारी जीत ही हो गई यार वो अम्मा फिजा वाले आ गए। अम्मा फिजा वाले आ गए। अब ये इतना बड़ा टाइटल है कि इसको संभालना, ये तो आगे वाली जनरेशन संभाले। हम तो कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया में रहते हुए कि यार ये जो टाइटल है ना अम्मा फिजा वाले,
बहुत बड़ा टाइटल है। बहुत बड़ा टाइटल और बड़ा खतरनाक टाइटल है ये। इसको संभालना इस मुआशरे के अंदर, इस नफ्सा नफ्सी दौर के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। मालिक। तो जब तर्ज निगारी की बात निकली है तो मुझे ये पता चला आबिद भाई आपका बहुत हाथ है नाज़िम पार्टी की नौहा की कंपोजिशंस बनाने में और सेलेक्ट करने में, तो ज़रा उस हवाले से बताइएगा। ये तो हासाती तौर पे हो जाती है सारी तर्जें यार, ये इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड नहीं बस है, खुद ब खुद ट्यूनअप मालिक भी बस तर्ज ये दे देते हैं। मालिक तर्ज दे देते हैं सही सही सिलेक्शन तो पे जिस तरह इनका मीर साहब का, मीर अहमद नवेद साहब का कलाम था पहला, जब मीर साहब ने कलाम हमें दिया था वो मुझे याद है, उन्होंने सबसे पहले झूला दिया था। नहीं आबिद गुजरा था बीबियों को लेकर कहाँ से, वो प्यारे खान साहब, वो प्यारे खान साहब की composition। आबिद ने जो पहली कंपोजिशन अहमद नवेद के नोए की बनाई थी वो झूले की बनाई। झूले की बनाई थी। कौन सा वो नौहा था? था, आस्ताई क्या कहते हैं, हो गई शाम दुआ। नहीं 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 नहीं, पानी था बहाने को, पानी था दिखाने को, एक बूंद न था बच्चों के पिलाने को, एक बूंद न था शह के बच्चों के पिलाने को, पानी था दिखाने को, पानी था बहाने को। अच्छा, तो ये कॉम्पोजिशन मैंने पहली इनकी जो थी ना मीर साहब की ये की थी। ये किस ईयर की बात कर रहे हैं आप? यार सन 2000 के अर्ली 2000 की बातें सर ये। अर्ली 2000। अच्छा, जो अब मीर साहब का जिक्र निकला है अहमद साहब का, तो आपका उनसे ताल्लुक कैसे कायम हुआ, कब मिले, कहाँ मिले? ये मेरे साथ ज्यादा होते थे। मैंने एक साल हम लोग कुछ आर्ट्स काउंसिल के यार दोस्त थे हमारे कराची के, और क्योंकि मीडिया से हमारा कंसर्न था तो हम परवीन शाकिर की याद में एक बरसी मुशायरा अरेंज किया हुआ था रंगून वाला हॉल में। तो वहाँ मीर अहमद नवेद साहब भी आए हुए थे, और क्योंकि मेरे एक दो दोस्त थे उन्होंने मीर साहब को इंगेज किया हुआ था। तो हम जब मीर साहब की बारी ही पढ़ने की तो लोग कॉफ़ी पी रहे थे, तो मुझे पता है कि एक मरहूम बुजुर्ग शायर थे सहर अंसारी साहब, पता नहीं क्या नाम था, मुझे माजरत बहुत नाम याद नहीं आ रहा। नहीं कोई बात नहीं। तो वो माइक पर आ गए। अच्छा, कि गौर से सुनो, ये वक्त हाथ से निकल जाएगा अगर तुमने अहमद नवेद को ना सुना तो। अब सदर महफिल उठ के माइक पर आ जाए। अच्छा, हम क्योंकि ऑर्गेनाइजर से तो हम पूरा हॉल हिल गया और फिर खामोशी आ गई। फिर मीर साहब को उसके कुछ अरसे के बाद मेरी अंचोली में एक जगह बैठक होती थी यहाँ पे, जहाँ पे सारे नुआ खान बैठा करते थे, फरहान सफदर और इरफान हैदर, हसन अयाज, उसके घर के ऊपर वहाँ बैठे हुए थे, साजिद जाफरी, सब वहाँ बैठे होते थे। तो वहाँ मैंने देखा कि मीर अहमद, मैंने कहा मीर साहब आप भी मतलब कि शिया हैं? कह रहे यार हम पागल शिया। मैंने कहा हम पागल नुआ खान हैं, बताएं क्या कलाम सुनाए हमें। तो मुझे जो पहला कलाम जो मैंने अहमद नवेद साहब से सुना था ना, वो था गुजरा था बीबियों को लेकर कहाँ कहाँ से, पूछो ना सारबा से, आए खुले सरों पर पत्थर कहाँ कहाँ से, पूछो ना सारबा। अच्छा, मैंने वहाँ पे मीर साहब को पिक किया, मैंने कहा आ जाए आप मेरे साथ, सीधा अपने घर लेकर आ गया। और इत्तेफाक से मेरे घर पे प्यारे खासा मरहूम आया, तो मेरा ठहरा करते थे, क्या कहने, कराची में, पता नहीं मौला ने मिलाना था कुछ। सही बात। तो हमने वहाँ बैठ गए हम लोग। हमारे हफ्ते को ज़रा दोस्त यार, हमारे यहाँ क्योंकि हमारी पूरी फैमिली पाकिस्तान से बाहर होती, तो मैं सैटरडे को स्पेशली ये शौरा जितने भी थे अपने और नुआ खान, उनके साथ हम बैठक कर लेते थे। तो मीर साहब को लेके हम अपने घर पर आए, तो वहाँ पे प्यारे खान साहब भी मौजूद थे हमारे। तो वो उन्होंने फिर इसकी कंपोजिशन रखी, गुजरा था वो, फिर 9 साल वहाँ से चलना शुरू हुआ। क्या बात है। तो यहाँ से मीर साहब का सफ़र शुरू हुआ। और मेरे ख्याल से पहला कलाम था कि किसी 2 हाथ के दायरे में मीर साहब ने किसी को कलाम दिया। अच्छा, फर्स्ट उससे पहले वो एक हाथ की अंजुमन को देते रहते थे, लेकिन 2 हाथ के दायरे का पहला कलाम जो था मीर अहमद नवेद साहब का, वो गुजरा था बीबियों को लेकर कहाँ कसी थी। बस इसमें मेरे साथ ये था कि मीर साहब के पहले नोहे की तर्ज मैंने बनाई थी। जी। गौहर जाजवी साहब के पहले नोहे की तर्ज, गौहर जाजवी साहब को भी शबाब में पहले दायरे के अंदर लाने वाले रिजवान ज़ैदी हमारे साथ थे। वो कौन सा नोहा था? अकबर नहीं आया माँ देखती रही। अच्छा, फिर बाद में काले ने तो बहुत अच्छा कलाम, फिर टीम बन गई तो बड़े कलाम। हमें ये समझे कि लोगों के लिए ना एक दरवाज़ा है, शबाब एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि यार लोग आए हैं और फिर यहाँ पे शोहरत की बात नहीं कर रहा, ये ऐसा पता नहीं स्पीकर है कि यहाँ से जो भी नोहा गया है दुनिया ने उसको पहचान बन गई। सही बात है। चाहे वो शायर हो, चाहे नोहा खान हो, कोई नोहा खान पंजाब की पार्टी हो, जिसका नोहा यहाँ पे शबाब में पढ़ा गया। अच्छा, लोग बड़ा इतराज़ करते हैं यार आप अपने कलाम के लिए पढ़ते हैं, आप पंजाब के लिए। यार ये अब कह रहे हैं ना आप
हाँ। जब मीडिया इतना फास्ट था तो उस वक्त हम पढ़ते थे। और आज भी मैं ये कहता हूँ, आबिद को मालूम है कि अच्छा कलाम, अच्छी कंपोजिशन, अच्छी पोइट्री चाहे किसी गांव देहात से भी हो ना, फौरन पिक करो और दायरे में पढ़ो। और ऐसा हुआ है, कई कलाम ऐसे, और आज भी इसी पे है। और ये नहीं देखना कि हम किसी बंदे को, अल्लाह माफ करे, हम खुद अभी कहाँ शोहरत वोहरत के चक्कर में हम नहीं पढ़ते भाई। सही, बस मालिक हमसे ड्यूटी ले रहे हैं, बस मालिक ड्यूटी ले रहे हैं और देते रहे इसी तरीके से। हाँ, लोग क्या समझे, समझने दीजिए भाई। हाँ, लोगों को तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो अहमद नबी साहब का सिलसिला फिर शुरू हुआ। जनाब, चलो और आज फैंट तक में माशाल्लाह करबला बुलाती है, बाजार में पत्थर है, ज़ैनब का खुला नेज़ो सर प्याई करबला नेज़ो है, प्याई करबला है शाम के बाजार। बाजार में। और वैसे ही फिर आप लोगों ने फाजिल साहब से भी नॉय लेना शुरू अरे किया। फाजिल साहब तो अभी भी ले रहे हैं भाई, फाजिल साहब से उनसे तो हम डांट भी खा लेते हैं बाजूकात फाजिल साहब से। उनका एक नौहा था बड़ा मशहूर 2005 में, आप लोगों ने हुसैन पढ़ा, या हुसैन या हुसैन हुसैन या या हुसैन। हुसैन। ये उसी वॉल्यूम में था जिसमें अम्मा फिजा से, जिसमें हम जी 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 जी, जिंदा में सकीना आबिद से कह रही फाजिल साहब, मंगो है दुआ दिया वाले, मंगो दुआ गयूर सज्जाद है रत रोंदा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये वो टाइम था जब मैं भी पहली बार शाम गया था, और संगत आपकी एज अ संगत पहली बार गई थी नाजिम पार्टी शाम, जी, जी। 2005 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2004 संगत 2004 में 4 में जाना शुरू हुआ। उससे पहले शाम का जो पहला जो सिलसिला था ना यार, मैं एक बंदे को आज भी ऑनर देता हूँ, मेरे मोहसिन है, बिल्कुल शेख इजाज, बिल्कुल, लंदन UK वाले, बिल्कुल, UK बिल्कुल। वाले। उस बंदे ने शुरू में 4 बंदों को स्पॉन्सर किया था, 5 बंदों को से पहला हमें शाम लेके जाने वाला, मुझे अगर बाकी नामों में मुझसे अगर कोई गलती हो रही तो माफ़ी चाहता हूँ, पहला जो हमें शाम दिखाई है ना वो शेख इजाज से दिखाई। और उस वक्त मैं जानता हूँ कि इतना ज़्यादा ये नहीं समझने, वो भी बुनियाद डाली जा रही थी, शाम की बुनियाद डाली जा रही थी, क्योंकि उस 94 के अंदर शाम होकर आ गई थी संगत। जब वो मुआवजा हुआ था हलब के अंदर पत्थर वाला, वो बड़े साइयों के साथ हुआ था, लालू शाह वगैरह थे, बाबा सदा हुसैन सरकार थे, वो लोग गए थे। वो 94-93 की बात है। जी जी, उसमें ये समझे कि सबसे पहले ऑफर हमें आई, सबसे पहले हमने नाजिम अपना मरहूम नाजिम भाई ने और लालू शाह मरहूम ने कि यार अपने नौ खान वहाँ पे नहीं है तो तुम लोग पासपोर्ट दो। वो इत्तेफाक से हमारे तमाम नौ खानों के घरों में शादियां थी, अच्छा 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 अच्छा। फसाद भाई की भी, शाहिद भाई की शादी थी, जो मेन पढ़ने वाले थे ना उन सब की। तो वो अरबईन पे नहीं गए थे? नहीं, वो एक आम से अलग अच्छा, से आम दिनों में गए थे। आम दिनों में गए। अच्छा 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 अच्छा। देखिए यार, मैं अपनी जो जितनी मेरी हमने जिंदगी भी लगाई, 40-45 साल हो गए, तो बाबा सदा हुसैन सरकार को उनके बेटे सैयद अली रज़ा बादशाह से कहा, फिर उनके बेटे हसन बादशाह और मूसा बादशाह जी। मेरा तो इन तीनों जनरेशन के साथ एक्सपीरियंस, और हमारी खुशनसीबी है, हमारी खुशनसीबी इनके साथ। ये बाबा सदा सरकार की जो शबाब जो है ना, ये भी बाबा सदा हुसैन सरकार की टीम है, सही, जिसमें लालू शाह जी बादशाह, सैयद आफताब हुसैन जैदी और मारूफ लालू शाह, चाचा बाली, बिल्कुल। ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनके बगैर ये समझने के आज का जो नौआ खान है ना 15 से 20 मिनट में थक जाता है। सही बात है। और अगर आज हम दायरे में खड़े होकर 3-3 घंटे या 2.5 घंटे पढ़ लेते हैं ना, तो इनके पीछे जो मेहनत है ना वो आपको इन बुजुर्गों की नजर आएगी। बेशक। लालू शाह की, चाचा बाली की, इन्होंने हमसे 3-3 घंटे, चाचा ने तो हमसे 4-4, 5-5, 6 घंटे पहले तो मैंने सुना है बाजार शाम में जब हम जाते थे तो वो 3 घंटे काले ने पढ़ने, 3 घंटे हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ने। ऐसी है। तो जब उस वक्त शाम की और कोई नौखान पार्टी में से नहीं जाती थी शुरू में, फिर बाद में दायरा भी एक ही लगता दायरा भी दायरा भी एक ही लगता था। मैं कल यही बात कर रहा था फौजी भाई से भी कि जब आप लोग जाते थे 2012 से पहले, तो भले कोई सी भी अंजुमन हो, मगर वो अंडर द बैनर ऑफ शबाबुल मोमिनीन, उनको नाम नमूद की परवाह ही नहीं थी। यार देखो, शबाब ने भी अपना कोई नहीं, उन्होंने नहीं, मगर वो एक आम फहम में लोगों को दिख रहा है कि यार बादशाह है, चाचा है, तो शबाब लगी हुई है बस। वो फिर आगे बोलते थे कि शबाब कर यार रही है मालिकों ने इनको इज्जत इतनी दी, बिल्कुल, और ये बिल्कुल। पायनियर से, और उसके बाद वहां पे जितनी भी संगतें आई वो सब उन्हीं के बच्चे थे, तो वो लोग यही समझते थे यार शबाब। शबाब, एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह अब रहा हूँ। हमारे मुंह के ऊपर तो शबाब लिखा हुआ है ना, जिन्हें हम तो 45 साल हो गए भाई, हम तो शबाब आ गए, शबाब वाले आ गए। बिल्कुल। हमने तो यही सुना है अब जब छोटे थे भी कि ये शबाबुल मोमिनीन जो है ये बाबा सदा हुसैन का लगाया हुआ बूटा है। ऐसे ही, और हकीकत है, और हकीकत और है। यही हकीकत है। और उन्होंने आज़ादारी में जितनी खिदमत उनकी उनके घर की और जो दे रहे हैं, क्या बात है। हमसे दुआएं, उनके लिए दुआएं, उनसे दुआएं लेते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट आज़ादारी जो 7 की कायम की बाबर ने, नहीं सर, वो 7 मतलब एक वन ऑफ द बिगेस्ट, बिल्कुल जी, जो लोग आज भी देख सकते हैं कि यार ये है। आपको अगर 7 की आज़ादारी की तारीख
किसी दिन इंशाल्लाह बैठेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने लाहौर में 17-18 मुहर्रम की तारीख भी देखी, 19-20 से 17-18 कैसे हुआ, हमने वो टाइम भी देखा। फिर हमने चब्बे फुलरवान की इज़्ज़दारी वो भी की हम लोगों ने। हम तो जहाँ गए वहाँ पे, यानी ये समझ लें कि मेरा अपना ज़ाती कि जहाँ पे 2 हाथ की इज़्ज़दारी मातम में तबलीग वो सदर सरकार की है ना, और उनकी टीम जो साथ लेकर चले वो जी बड़ी खिदमत है। और उनके आप कभी जिंदगी बाबा जी की टीम के अंदर हमारे पुराने शेख एजाज साहब मरहूम वो थे, PCHS वाले, बिल्कुल PCHS वाले शेख साहब थे। और इवन चाचा अल्ताफ हो गए। अब मैं ये बोलूंगा कि निशान साहब हो गए, गुलशन में रहते हैं, निशान कस्टम जी भी नाम मौजूद थे, और भी थे, बहुत सारे नाम थे। मैं हम तो गिन नहीं सकते। हाँ, हमारा इंटरेक्शन जिससे ज्यादा रहा ऐदा नोआ खान के हिसाब से तो वो हमें याद रहे। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, सिर्फ अगर मिसाल के तौर पर, तो गांव गोठों में जाके जो बाबर ने अज़ादारी के सिलसिले कायम करवाए कि वो अगर आप चैप्टर खोले तो पता नहीं कितने सीजन्स गुजर जाए। अरे भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं अपना जाती मैंने पूरा पाकिस्तान घुमा हुआ है, हमने और भी ममालिक में गए तो हर जगह यही आवाज़ आती है, यार बाबा सदर सरकार ने इब्तिदा की। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम तो बस उनके साथ, हमारी खुशनसीबी है कि हम उनके साथ मुंसलिक रहे, हम उनके बेटे, बिल्कुल अब उनके पोते। और हमें ये शर्फ हासिल है कि बाबा जी के साथ हम लोग ने ड्यूटियाँ की हमने 7 की भी, फिर इंटीरियर सिंध की भी ड्यूटियाँ की, मुझे ठट्टा की भी की हुई हमने, शाम गए साथ गए शाम। इंटीरियर सिंध से याद आया कि आपकी एक बहुत बड़ी एक ड्यूटी है 26 रजब रजबी की 7 की। जी। तो उसके बारे में बताइए कि कब से हो रही है और आप लोग कब से जा रहे हैं, कैसा? यार देखो, इसकी तारीख इतनी बड़ी नहीं, बहुत ही करीब रहे हम लोग उसके। मुझे याद है कि मैं जफर शाह जी मरहूम, मुश्तबा नकवी, अब्बास रिजवी मौला जिंदगी दे, 3-4 बंदे रजबी पे जाते थे हम लोग। अच्छा। और भी संगतें जाती, लोग जाते थे इंडिविजुअली तौर पे। तो उस वक्त मजरी में हम लोग जाते थे, वहाँ नोआ मैंने पढ़ा और आ जाते थे। तो ये भी पिछले 4-5 साल पहले की बात है, 5 साल हो गए, 5 से 6 साल हो गए। तो सर गुलाम हुसैन हो गए, और सफदर भाई हमारे जो शायरी भी करते हैं हमारे, क्योंकि वो ऑलरेडी रजबी की बुनियाद रखी, तो वो मीर साहब सरकार की संगत, क्योंकि वहाँ पे मीर अदीम नकवी सरकार की संगत है, वो साथ में वहाँ पे उनकी वो सर वही ना असल नवाज मौला हुसैन मुसलमान। गुलाम हुसैन, क्या बात है, बड़ा प्यारा मान। तो उनके साथ उन्होंने कहा कि हम भाई ये ज़िम्मेदारियाँ चली तो आप लोग यहाँ पर, बहुत बड़ा दायरा लगता है माशाल्लाह, वो एक आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी है। अच्छा ये बताइएगा आमिर भाई, आबिद भाई, कि इस सारे अरसे में आपका किन किन सीनियर अज़ादार नौआ खान मातमियों के साथ आपका सिलसिला रहा शबाबुल मोमिनीन में? कुछ लोगों के नाम बताइए, उनके बारे में बताइए ताकि अगली जनरेशन को पता चले। देखिए, जब हम लोग स्टार्ट पर आए तो उस वक्त नवाजिश मरहूम वो सलार हुआ करते थे, उनके साथ एक तारीख, वो हम चारों भाई, क्योंकि वालिद साहब मेरे प्रिंसिपल थे नासरा स्कूल के, फिर जद्दा बैसी स्कूल के प्रिंसिपल रहे, तो नाजिम भाई की बड़ी अच्छी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी। तो हमने सुबह स्कूल जाना होता था, तो वालिद साहब पढ़ाई के मामले में बड़े सख्त थे इस मामले में। तो शबाब के अंदर सबसे पहली जो ट्रांसपोर्ट या कन्वेंस जिसको दी गई थी ना, वो मलिक बरादरान थे, वो हमें दी गई थी। और वो किसकी सूरत में? नवाजिश मरहूम के पास एक गाड़ी होती थी डाटसन, मुझे याद है। तो वो जब दायरा खत्म हो जाता था ना, तो वो जोर से आवाज लगाता, वो मलको कहाँ हो, तुम्हें घर छोड़ना है। वो लालू शाह जी ने नवाजिश मरहूम की ड्यूटी लगाई हुई थी कि यार आपने चारों भाइयों को आपने घर छोड़ कर आना है। तो ये तो यार नवाजिश भाई हो गए। उसके बाद फिर आए, उनकी डेथ के बाद फिर शिफा भाई आ गए। सही। शिफा भाई के बाद फिर मेरे ख्याल से इलेक्शंस हुए थे, तो उसके बाद फिर चाचा बाली बस। और जब हम चाचा बाली के अंडर में आए हैं ना, अच्छा शिवा भाई के हद तक तो हम लोग ये समझ लें कि 7, 8, 9 तक थे। सही। चाचा बाली के सामने जब हम पेश हुए तो हम मैट्रिक कर चुके थे, और वो जो हमारा ट्रेनिंग टाइम था ना, सही, तो बड़ा सख्त था। और सख्त ऐसा कि आज फख्र महसूस होता है। सही। कि हमें लालू शाह और चाचा बाली जैसे सीनियर मातमी मिले जिन्होंने हमें पॉलिश किया। सही। और यकीन करें हमें तैयार किया। यहाँ वो इतने, उनकी फोरकास्ट इतनी आगे की थी कि इन्होंने आगे लेकर चलना है या नौओं को आगे लेकर चलना है, पढ़ाना है। सही। ये सब उनकी मेहनतों का नतीजा है और फ़ख्र महसूस होता है। बादशाह मौला उनके दर्जात और इजाफा करें, बुलंद करें। चाचा बाली मौला उनको ज़िंदगी दे,
से उनका साया हमारे सरों पर है। ये वो लोग हैं कि जिनके बगैर शबाब की तारीख इनकम्प्लीट है, बिल्कुल। हमारी नोआखानी इनकम्प्लीट है, और पाकिस्तान समझे खाना दर सुना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और कराची भी के शबाब मोमिनीन पहली संगत है कि जिसने हर मासूम की शहादत पे अदादारी करना शुरू की। जी। फिर देखा देखी लोगों ने बोला जंतरी खोली कि हाँ भाई आज शहादत है, पता ही नहीं होता था वरना भाई ज्यादातर। भाई मैं सबकी बात शबाब की जो आप 2.25 महीने का जो कैलेंडर देखते हैं ना अदादारी का, वो पहले 6 या 7 पुरसेदारियां हुआ करती थी। मैं आपको बता रहा हूँ उन पुरसेदारियों का, आपको मैं बता देता हूँ। एक पुरसेदारी होती थी PIB कॉलोनी में, जो ये अपने निशान कस्टम साहब उनके नादिर भाई के घर पे, नादिर भाई के घर पे होती है। एक होती थी लाइंस एरिया में, उसकी क्या नाम है उनका, नथू खान बरादरान के यहाँ, मुजाहिद भाई के वालिदैन, ये नहीं ये दिखते हैं। एक 12 इमाम पे हुआ करती थी। एक होती थी 16 सफ़र को 17 सफ़र को हमारे घर में, अच्छा, जो कि मेरी वालदा की डेथ के बाद फिर वो शेख एजाज साहब ने वो प्रोग्राम ले लिया था, वो फिर हमारे यहाँ हुआ करता था। तो ये 6 या 7 पुरसे, तो हम तो गोदी में खेल होते थे तो बड़े बड़े नाम सुने थे, क्या बात। बिजली शाह, छोले शाह, तो ये खेले शाह। और यार इतनी मैंने देखते ना, अब उनकी तारीखें सुनते हैं ना सही। कि यार मालिक ने क्या खूबसूरत लोग पैदा किए हुए थे अदादारी की बुनियाद रखने के लिए। तो उस वक्त ये समझ लें कि उसकी सीडलिंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद तो बहुत सारी संगतें बनी, बहुत सारे नुआ खान बने, हमारे सामने कई आए कई गए, चले गए, बन के चले गए। लेकिन यार ये नहीं कि हम चले गए या ये कोई सख्ती वाली बात है या कोई सेल्फिशनेस है, ऐसा नहीं है। मीर आया, मीर ने ड्यूटी दी, उन्होंने आगे और बड़ी ड्यूटियां दी। एग्जैक्टली। मीर हसन, देखो ये नहीं कि मीर हसन ने इतना बड़ा नाम, माशाल्लाह, मौला इसको और इसके बच्चों को और तौफीकात में इजाफा करे। मेहनत बड़ी की इसने यार, इवन रिजवान ने बड़ी मेहनत, रिजवान ने बहुत मेहनत की है। ये लड़के सारे वजी बहुत मेहनती, वजी हो गया। सही बात है। अब ये देखें ना, मेरी जो नई टीम के अंदर जो माशाल्लाह जो आ गए, उसमें आप देख लेना, इमरान शाह हमारा, बिल्कुल इंशाल्लाह इमरान शाह के साथ भी बैठेंगे। इस वक्त तो जो कंपोजिशन है वो या तो आबिद या इमरान शाह ही देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को। उसके बाद सज्जाद भाई भी माशाल्लाह बाहर चले गए, फिर वापस आए और आजकल इन एंड आउट है, कर रहे हैं, ड्यूटियाँ कर रहे हैं। कामरान भाई जी, ठीक है ना, ये लड़के तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, ड्यूटियाँ कर रहे हैं। हसनैन मेहदी भाई, इस वक्त मैं समझता हूँ कि मनकबत के अंदर और सोच सलाम में हसनैन मेहदी से अच्छा काम हर एक की अपनी अपनी राय, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी आप ये देखें ना, हसनैन मेहदी को मोहम्मद शाह भी पढ़ रहा है, वो किए शिमर खंजर, किए शिमर 2 कत्ले खंजर, ये हसनैन की कंपोजिशन, हसनैन भाई की कंपोजिशन है। इसके अलावा और भी 1-2 कलाम और भी बड़े मायनात, माशाल्लाह उसको कर रहा है काम, माशाल्लाह, और सभी कर रहे हैं यार। लेकिन मीर हसन, रिजवान हो गया, हसनैन मेहदी हो गया, यार ये बड़ी मेहनत वाले लड़के हैं। ये आए, पढ़ते हैं, करते हैं, पढ़ रहे हैं साथ, जब इनको मौका मिलता है आते हैं, साथ खड़े होते हैं, पढ़ते हैं। अब हम तो नई जनरेशन को भी तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल ड्यूटी है। तैयार क्या करना है, अपने साथ खड़ा कर लेते हैं यार, जो हम कर रहे हैं वो करते जाओ। जिस तरह हम हमारे बड़ों ने हमें अपने साथ खड़ा किया, अब नोआ खानी के लिए अगर मैं बोलूँ कि यार हम निसार साहब को पढ़ा हमने, उसके बगैर नोहा मुझे लगता है हाँ, इनकम्प्लीट है। शहजादा शमसी पार्टी, अब्दुल अली साहब, शहजादा असलम पार्टी, बिल्कुल, क्या बात है। ये वो शुरू के नंबर्स हैं यार, क्या बात है यार। ये वो बुनियादी प्लेयर्स हैं कि नोआ खानी के हवाले से अगर इनकी बात नहीं कोई कर रहा ना, तो फिर वो नोआ खान नहीं है। सही बात है। या मैं समझता हूँ कि आप लोग, हमारी तो बल्कि ये इंस्टीट्यूट ऐसा है कि हमने इनको पढ़ के आज हमें लोग नाजिम पार्टी वाह करती है, बहुत सारे। और मैं आज पब्लिकली इस चीज़ को ऐलान खुद करता हूँ इस बात के ऊपर कि मैं ज़ाती तौर पे आमिर मलिक, निसार पार्टी, उस्ताद बशीर, पाप हज्जो, इनकी कंपोजिशन यार मैं तो सही नहीं कह सका इनकी बनाई हुई, यकीन करें। ये इतने बड़े लोग थे, इतने बड़े नाम थे, और मौला ज़िंदगी दे मौजूदा दौर के अंदर आप देखें अकबर अब्बास साहब, क्या बात है यार, क्या खूबसूरत कंपोज़र है यार, क्या अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे कलाम। हाँ, हमारी लक क्या है कि हम इनके साथ जुड़े रहे। सही, ये नहीं कि हमने इनको पढ़ा या इनके साथ गए, और ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लक ये रही कि मालिक ने हमें इनसे मिलवा दिया। सही। और इनके कलाम पढ़ के आज जो कुछ भी है ना, इनकी वजह से। निसार हो, शहजादे साहब, अजहर खान मरूम, सियालकोट,
वो भी हमारे हाथों स्टार्टिंग पे। और वो जाले खां, उनको भी आपने बहुत पढ़ा है। बड़ा जाले खां को करबला पहले आपने पढ़ा कैसे? पहले हमने हुसैन यासिन भी उन्हीं की कंपोजिशन है। अच्छा, हुसैन फादी साहब वाला। फादी साहब वाला। अच्छा, फादी साहब ने शायरी की उसके ऊपर। शायरी की जी, बिल्कुल कंपोजिशन जाले खां की, क्या मरहूम की है जो बात है। और अजहर खान साहब, मुझे याद है चौधरी असलम जो लेकर आया इसको, मैं समझता हूँ कि अजहर खान से मिलवाने वाला मुझे वो था। और अजहर खान का हमने कई शुरू में वो वीसीआर के दौर के उस वक्त नुहे देते थे, चौधरी असलम मुझे सियालकोट से भेज देता था कि यार मलिक साहब ये नुहा पढ़े आप। और तौकीर कमाली साहब को बहुत पढ़ा आप लोगों ने। भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि यार शबाब का जो नाज़िम पार्टी का प्लेटफॉर्म है ना, वो एक एज ए स्पीकर है, बहुत वसी है। और वैसे उसका जो रुख है ना दुनिया की तरफ किया। सही। अब जो आ रहा था तो माइक उस वक्त हमारे पास था, तौकीर, कटरी बाबा, अंसर, निसार पार्टी, शहजादा पार्टी, यानी आप अजहर खान, रावी रोड, अख्तर साहब वाला, ये वो उनके कलाम पढ़े हमने। हमें इवन कभी कभी चाचा बाली भी नोहे दे देता था हमें, लालू शाह ने भी कलाम दे दिए, और इस तरह मकबूल शाह जी ने भी हमें कलाम दे दिए। तो ये वो लोग थे जो हमें साथ लेकर चल रहे। सही। इसका मतलब ये नहीं है कि यार हम इनको पढ़ रहे हैं, असल चीज है कि इनकी वजह से यार हमें लोगों ने जानना शुरू कर दिया, हमें लोगों ने जानना शुरू किया। ये बड़े बड़े लोग हैं सारे जिनके मैंने नाम लिए ना, सब बड़े। बिल्कुल। और इनको हमने पढ़ा, ये हमारी खुशनसीबी है। अब दुनिया 10,000 बातें करे कि यार आप पढ़ते हैं वो बंदा मशहूर हो जाता, आप उसको पढ़ते हैं वो मशहूर हो जाता। नहीं भाई, ये शोहरत का उसका ताल्लुक नहीं है इससे। मैं ज़ाती तौर पे बड़े साइयों का एक शेर लास्ट इंटरव्यू मैंने दिया था, फिर मैं दे देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। जी। किसी को शोहरत, किसी को दौलत, और मुझको मेरा इश्क भीख बांट रहा है शाह ज़र्फ़े गदागर देखकर। क्या बात है, बड़े साइयों का शेर है। भाई हम तो इस तरफ लेकर चल रहे हैं, और आने वाले जितने भी पढ़ने वाले हैं ना आगे, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि आपका भी जिक्र हो, आपकी भी बात हो, अदब आपको इतना आगे ले जाएगा। एहसास और अदब, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखें, बिल्कुल आप बहुत आगे जाएंगे। आप पूरी तवज्जो के साथ नुहा पढ़ते रहे, मौला रंग लगाने वाले। बाकी यार ये शोहरत वोहरत के चक्करों में ना पड़े, वो काम कुछ और है। मिल जाएगी शोहरत तो आप मतलब समझ में नहीं आता शोहरत कहते हैं किसको है, वरना तो एग्जाम्पल्स हमारे पास, क्योंकि मेरा कंसर्न मीडिया से, आबिद का ताल्लुक भी मीडिया से ही है। हम 25-30 साल से मीडिया का खा रहे हैं, तो हमसे अच्छी एग्जाम्पल किसी के पास नहीं है कि शोहरत किसे कहते हैं और दौलत किसे कहते हैं। क्योंकि हम तो खाई मीडिया का रहे 25 साल से, तो ये इन चक्रों से निकले। ये अज़दारी, ये फर्शी अज़ा है, ये पुरसा है यार, इसको इस तरह लेकर चलें आप लोग, बड़ी रिक्वेस्ट होगी, ये मेरा मैसेज है। अच्छा आमिर भाई, आबिद भाई, ये बताइएगा कि शाम गरीबा की जो अदादारी है उस हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालिए कि कैसी अदादारी कराची में रहती है, और क्या पहले होती थी और अब क्या होती है। भाई 6 बंदों ने शुरू किया। सही। हम लोग गोलीमार में बैठे हुए थे, मैं, शबीर भाई, नाजिम भाई, नोहे के लिए जाने के लिए मजलिस से बैठे हुए थे। तो ऐसे एक सवाल उठ गया, मैंने कहा नाजिम भाई, शब आशूर पे सब मौजूद होते हैं, शाम गरीबा सन्नाटा होता है, और अज़ादारी शुरू मेरे हिसाब से मातम शाम गरीबा के बाद होती है। कह रहे हैं यार चलो फिर बारगाह में चल के नुआ पढ़ते हैं। तो उसमें आपके वालिद साहब, शबीर भाई, आपके वालिद साहब अंचोली बारगाह के बाहर खड़े होते थे, इंतजार कर रहे होते थे। अच्छा जी हाँ। और स्टार्टिंग के अंदर हम ये नाजिम पार्टी के 3-4 लड़के होते थे, सबने जंजीर मारी होती थी, मातमी भी कम थे बड़े, और असद आगा, मास्टर गुलाम बास, ये स्टार्टिंग की टीम थे। ये स्टार्टिंग हर बारगाह के ऊपर हम लोग जाया करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कारवां बड़ा होना शुरू हुआ। लालू शाह मरहूम, चाचा, ये बड़ी स्टार्टिंग की टाइम बता रहा हूँ मैं आपको। यानी ये समझ लें कि ये मोटरसाइकिल का दौर था और रक्शे का दौर था, टैक्सी का। यानी येलो कैब जिसके पास होती थी ना, तो वो बड़ा अच्छा आदमी समझा जाता था, अमीर आदमी समझा जाता था। तो ये मोटरसाइकिल रक्शों की दौर की बात है कि लोगों ने जंजीर मारी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो कारवां 100-200 से हजारों में हो गया। सही।
अच्छा, वो बेचारी एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नेंस मौजूद होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन को मसला हो जाता था कि यार सारा दिन उन्होंने जुलूस की हमें पैरा करवाया, अब रात को भी ये लोग जाग रहे हैं। तो फिर एक थाने से दूसरे थाने, बुरे से बुरे हालात के अंदर भी फिर कई दफ़ा ऐसा हालात आए कि हम इमाम बार का गेट के बाहर बैठ के पढ़ते थे। सही। बस ये कि हमने एक एक दो दो अशार पढ़ने मसाइब के और हर बारगाह के आगे जाके वो फिर एक कारवां बढ़ते बढ़ते। आपके वालिद साहब का था कि वो अंचोली में हमारा अंचोली में वजीर जाफरी साहब को मौला गरीब के रहमत करे, और क्या बात थी उनकी यार, क्या खूबसूरत मातमी था वो भी, अकीदे वाला। उनकी बड़ी ये नहीं समझ लें कि विलायत अली के ऊपर और अज़ादारी मौला मजलूम के लिए बड़ी खिदमत है उनकी। और मैं शाम गरीमा की ड्यूटी जो थी ना अंचोली की, इसके अलावा और भी बड़ी ड्यूटियाँ थी, लेकिन उसके लिए जिस तरह वो इंतज़ार करते थे और जिस तरह वो 9 मुहर्रम वहाँ के खरादर में पहले ही कानों में वहाँ डाल देते थे, आ रहे ना आप लोग तैयार रहिएगा। मैंने वहाँ पे चाय से स्टार्ट लिया, चाय और पापों से स्टार्ट लिया। उसके बाद फिर बात बढ़ते बढ़ते जनाब अब लंगरों पर आ गई। फिर जुलूस अब्बू ने पूरा गश्त का किया है अंचोली का, वो निकल के फिर आता है फजर में। इससे क्या हुआ कि ये अवेयरनेस शाम गरीबा की पूरे कराची में फैलना शुरू हुई। फिर मलिर जाफरी तैयार के अंदर भी जंजीर जनी होती है, आज रिजविया में होती है, अंचोली में भी दो जुलूस निकलने लगे हैं अब तो हर जगह। अब तो हर जगह मालिक ने पता नहीं, खुश नसीबी है यार हमारी यार कि मालिक ने हमें बुनियादी अज़ादारी के एरिया में ना बुनियाद तो पड़ चुकी 1400 साल पहले, बेशक ऐसे, लेकिन हर दौर के अंदर कोई इर्तिकाई सफर से किसी को गुजारना हो या करना हो, हमारे बात कोई और आ जाएगा भाई, कहीं और बुनियाद डालनी पड़ेगी। तो हमसे जितनी बुनियादें डाली गई तो उसकी जो शाखें थी वो एक तनावर दरख्त बना हुआ है। मुझे कराची की अज़ादारी नंबर 1 पाकिस्तान में हर जगह सबसे ज़्यादा, नंबर 1 तो सभी है ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ अज़ादारी हो रही है, लेकिन जो बुनियादें डाली गई थी ना उसकी ब्रांचेस जो फैल गई ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मालिकों का शुक्र है। सही बात है। तो आखिर में आबिद भाई, आमिर भाई, मैं बस ये पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, और मैं चाहूँगा कि आप कोई मनकबत या नौहे के 1-2 अंतरे ऑडियंस को सुना दें और फिर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम जो है अख्तिताम पजीर हो जाएगा। यार पहले तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूँ, देखो नौहे जो है ना, हम जो भी हैं ना आज, ये जो बुजुर्गों के नौहे हैं, निसार साहब के, शहजादा के, अख्तर साहब के, अकबर भाई मौला जिंदगी दिन के, इनके पढ़े हुए कलाम पढ़ पढ़ के आज यहाँ पहुँचे। सही। और हमारी तो ख्वाहिश यही है कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि निसार पार्टी का कोई स्थाई में पाप हज्जों की या उस्ताद बशीर की मैं कोई कह सकूँ, सही तरह कह सकूँ। ये 45 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, मेरी ख्वाहिश है कि यार मैं पढ़ सकूँ। लोग तो पता नहीं कितने आराम से पढ़ लेते सारे इन लोगों बुजुर्गों के कलाम, हमारी तो ख्वाहिश है। बहरहाल वो आपने एक फरमाइश की है तो बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा फ़िज़ा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, कैसा है ये चराग दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया है अम्मा फ़िज़ा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, नेज़ों पे जितने सर हैं एक सर है उनमें ऐसा, आँखें हैं बंद उसकी और खाक पर है गिरता, अब्बास का ये सर है तेवर बता रहे हैं, क्या शाम आ गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं आपको अभी जो साल आबिद ने जी और इमरान शाह जी ने, हमारे बहुत खूबसूरत आवाज़ है, सैयद फ़कीर, और क्या बात है उसकी भी, बहुत अच्छी अच्छी तर्ज़ें बना रहे हैं आबिद के साथ मिलके वो आजकल। मनकबत सलाम और नूह की एक हैदर रिजवी शहीद का
कलाम जो भी आबिद और ईमान शाह जी ने कंपोज किया वो आप लोग के समान दरे गाजी पे सजदा हो रहा है, दरे गाजी पे सजदा हो रहा है, अकीदा अकीदा पुख्ता हो रहा है, दरे गाजी पे सजदा हो रहा है। मेरे सीने पे मातम के निशान हैं, मेरे सीने पे मातम के निशान हैं, मेरा सीना भी काबा हो रहा है, दरे गाजी पे सजदा हो रहा है। जज़ाकल्लाह। तो ये था आज का पॉडकास्ट और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। आमिर भाई, आबिद मलिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, टाइम दिया आप मेरी भी लोगों ने। आपकी पूरी टीम को और आपका जो भी आपका सब्सक्राइबर और जो भी दुनिया जहाँ में आपको देख रहे हैं, हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ही आली मदद। मौला तमाम मातमी हज़ारों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। चलो, खुदा हाफिज़।